हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट साइज़ के बारे में। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ ही नहीं होता है, बहुत स्मॉल रहता है, तो वो काफ़ी परेशानी में, काफ़ी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट साइज़ बहुत ही कम होना भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लुक उससे नहीं आता है। तो इसलिए कुछ लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि ब्रेस्ट साइज़ क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ब्रेस्ट साइज़ बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, क्या आपको खाना चाहिए और इसके ना बढ़ने की कौन कौन सी वजह होती है और इसके लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज मैं उस सारे टॉपिक को क्लियर करूंगी, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे दूसरे चैनल कंसल्ट विद हमीदा को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, बेबी हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो वो आपको उस चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ ना होने की क्या क्या वजह होती है कि आपके स्तन का आकार क्यों छोटा रह जाता है। तो उसमें जो सबसे पहली वजह है वो आपके हार्मोन पे डिपेंड करता है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपके ब्रेस्ट का साइज़ नहीं बढ़ रहा, उसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल आपके बॉडी में कम बन रहा है तो ये हार्मोन आपके पीरियड को भी मैनेज करता है। अगर ये हार्मोन आपके बॉडी में सही से रिलीज़ हो रहा है तो आपका पीरियड भी टाइम टू टाइम आएगा। लेकिन अगर आपका ये एस्ट्रोजन हार्मोन आपके बॉडी में सही से नहीं बन रहा है तो आपका पीरियड भी टाइम से नहीं आएगा और उसकी कमी होने से आपका ब्रेस्ट साइज़ भी सही से इंक्रीज़ नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। और जो दूसरा हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, अगर वो आपकी बॉडी में बहुत कम बन रहा है तो भी आपका स्तन काफ़ी छोटा रह जाएगा, आपका ब्रेस्ट सही से इंक्रीज़ नहीं होगा, बहुत स्मॉल साइज़ रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, तो अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, या अगर आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है और जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो दूध बनने की प्रक्रिया होती है तो वो आपके ब्रेस्ट में उसी टाइम शुरू हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं। लेकिन अगर आप में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अभी मैरिड भी नहीं हैं, आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, तो उस टाइम में भी आपके ब्रेस्ट में मिल्क आने की समस्या हो सकती है। बहुत सी लड़कियों में ऐसा देखा गया है कि उनके ब्रेस्ट से मिल्क आने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इसी वजह से होता है जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है। तो एक ये चीज़ हो गया। और जो अगला हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है ये ज़्यादातर मेंस में होता है, ज़्यादा मेंस में ये पाया जाता है, जेंट्स में ये पाया जाता है। लेकिन जब ये हार्मोन लेडीज़ में ज़्यादा हो जाता है तो लेडीज़ में उनके चेहरे पे बाल वगैरह निकलने की समस्या हो जाती है और पीरियड टाइम से नहीं आता है सही से, और ब्रेस्ट साइज़ भी सही से इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि ये हार्मोन मेंस में ज़्यादा पाया जाता है। ये हार्मोन जो है जब पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है और जब ये महिला में ज़्यादा हो जाता है तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये 3 हार्मोन हैं जो अगर बैलेंस में नहीं है तो आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है हो सकता है वो स्मॉल रह जाए, वो सही से इंक्रीज़ ना हो पाए उसका साइज़। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि आपका ब्रेस्ट सही से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपने गाइनो से संपर्क कर सकती हैं और ये तीनों टेस्ट आप करवा सकती हैं, जिसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा आपका हार्मोन बैलेंस है, कौन सा नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकती हैं और आपका ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगा। और जो अगली वजह होती है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, बहुत ही कम वेट है आपका, तो अगर आपके मसल्स सही से है ही नहीं, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होने की वजह से भी आपका ब्रेस्ट साइज़ हो सकता है इंक्रीज़ ना हो सही से। इसकी एक ये भी वजह हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप एस्ट्रोजन रिच फूड आप ना ले रही हो, आप ऐसे फूड ले रही हो जिसमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन ना होता हो, जिसमें बहुत ही कम पाया जाता हो, या सकता है ना होता हो। तो इस तरह के अगर आप फूड ले रही हैं तो भी आपका ब्रेस्ट साइज़ सही से इंक्रीज़ नहीं होगा। और जो चौथा है वो है जेनेटिक कारण। अनुवांशिक कारणों से भी आपका ब्रेस्ट साइज़ हो सकता है सही से बढ़े ना, छोटा रह जाए। क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसे ही है कि आपके मदर हैं या आपकी ग्रैंड मदर हैं,
उन लोगों का भी ब्रेस्ट साइज़ छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो भी जेनेटिक वजह से भी हो सकता है कि आपका भी ब्रेस्ट साइज़ उतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। ऐसा नहीं कि उसमें आप में कोई कमी होगी या आप खान-पान का ध्यान नहीं रख रही हैं, ऐसा सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी जेनेटिक कारणों की वजह से भी आपका ब्रेस्ट साइज़ छोटा रह सकता है, तो ये भी एक वजह है। और जो 5वीं वजह है वो ये हो सकती है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ वगैरह हो, जैसे कि एक नॉर्मल गांठ भी होती है, एक कैंसर वाली गांठ भी होती है। तो हो सकता है आपके ब्रेस्ट में कोई इस तरह की गांठ हो। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो आपको अपने डॉक्टर से, अपने गाइनो से संपर्क करना चाहिए। और अगली बीमारी जो है वो टीबी है। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो उस दिक्कत की वजह से भी आपके ब्रेस्ट का साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा, तो इसमें भी आपको अपने गाइनो से संपर्क करना चाहिए। तो ये तो 5 कारण जो मैंने आपको बताए, इस वजह से आपका ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको किस तरह का आहार लेना चाहिए जिससे आपका ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सके। तो इसमें आपको एस्ट्रोजन रिच फूड लेने चाहिए, आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट ज़रूर शामिल करें, जैसे कि आप अखरोट ले सकती हैं, बादाम ले सकती हैं, खजूर का सेवन आप ज़रूर करिए। इन तीनों ड्राई फ्रूट को अपने डाइट में आप शामिल करिए। ये ड्राई फ्रूट आपके ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और फ्रूट्स में आप ऑरेंज ले सकती हैं, आप एप्पल ले सकती हैं, और वाटरमेलन ले सकती हैं, पपाया ले सकती हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकती हैं। तो इस तरह के फ्रूट आप लीजिए, इससे भी आपको अपने ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, या पनीर है, या दही है, इस तीनों चीज़ों में से कोई भी एक आप अपने डाइट में रोज़ शामिल करें, तो इससे भी आपका ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ भी ज़रूर लें, जैसे कि अंडा है, फ़िश है, चिकन है। इस तरह के अगर आप नॉनवेज लेती हैं तो आप इस तरह की चीज़ें भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और आप एक चीज़ और कर सकती हैं कि आप रात में 10 से 15 मेथी दाना रात में आप भिगा दें 1 कप पानी में, और सुबह वो पानी आप पी लीजिए। आप ये भी चीज़ें कर सकती हैं। और आपको मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए, ये भी आपके ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब ये तो आपको बता दिया मैंने कि आपको खाना क्या क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि आप इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं जिससे आपका ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसके लिए आप पुशअप वाली एक्सरसाइज करिए, चाहे आप लेट के पुशअप वाली एक्सरसाइज करिए, और अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रही हैं तो आप वॉल पुशअप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। आप किसी दीवार के सहारे से पुशअप एक्सरसाइज धीरे धीरे करके आप कर सकती हैं। तो ये एक्सरसाइज आप रोज़ कर सकती हैं। और उसके अलावा आप बेंच प्रेस एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, इससे भी आपका ब्रेस्ट इंक्रीज़ होने में आपको हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा आप डंबल फ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, इससे भी आपको ब्रेस्ट साइज़ आपका इंक्रीज़ होने में आपको हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा आप अपने ब्रेस्ट की मसाज भी कर सकती हैं। ब्रेस्ट मसाज की क्रीम आती है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे वहाँ से भी उसको ले सकती हैं। और उसकी मसाज आप हफ्ते में 3 दिन तो लगभग करें ही करें। तो आप एक दिन छोड़ के इस तरह से आप मसाज उसकी करें, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी आपका ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ होने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें।